इस साल भी सर्दियों के मौसम में पानी की किल्लत की समस्या थी। गांव के लोग चाय के ढाबे पर बैठे इसी बात पर चर्चा कर रहे थे। अब तो ये हर साल का हो गया है। सर्दियां आते ही गांव के तीनों कुएं सूख जाते हैं। पानी लेने के लिए पड़ोस के गांव जाना मुनासिब नहीं लगता। इसका कुछ तो हल निकालना पड़ेगा। सही कहा राम काका, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मजबूरन हमें पड़ोस के गांव से ही मदद मांगनी होगी। तभी गांव का एक व्यक्ति पानी से भरी बाल्टी लेकर वहां से गुजर रहा होता है। जैसे ही वह पास से निकलता है, दोनों की नजर उस पर पड़ती है और वे हैरान रह जाते हैं। अरे भाई सुनो तो जरा। हाँ तुम, ये गांव के तो तीनों कुओं में पानी ही नहीं है, तो तुम ये बाल्टी भरकर पानी कहाँ से ले आए भाई? अरे इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? वो पुराना नीम का पेड़ है ना आगे, बस उसी के नीचे जो गांव का नया कुआं है, वहीं से पानी भरा है। उसमें बहुत पानी है। क्या बात कर रहे हो भाई? हम तो सालों से इसी गांव में रहते हैं। गांव में तो बस 3 ही कुएं हैं। ये नीम के पेड़ के पास नया कुआं कैसे आ गया? हमें तो कोई खबर ही नहीं हुई। कुआं कहां से आया ये तो मुझे नहीं पता। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद उस नीम के पेड़ के पास जाकर देख लीजिए, वो कुआं वहीं है। ये कहकर वो व्यक्ति वहां से आगे बढ़ जाता है। राम काका और सुरेश के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे दोनों के मन में एक साथ कोई भारी सवाल उठ खड़ा हुआ हो। ये आदमी क्या अजीब बात कर रहा था? ऐसा कैसे हो सकता है? उस नीम के पेड़ के पास एक कुआं? चलो जरा वहां पर हम भी तो देखें कौन सा कुआं है। सुरेश और राम काका इस रहस्यमय कुएं के बारे में जानने को बहुत उत्सुक थे। दोनों ने बिना कुछ सोचे समझे उस नीम के पेड़ की ओर बढ़ने का इरादा कर लिया। नीम के पेड़ के पास पहुंचते ही उन्हें अचानक एक बेहद अजीब सी बदबू आने लगती है, जैसे वहीं आसपास कोई जानवर मरकर सड़ गया हो। अरे ये कैसी बदबू है? इतनी गंदी। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई जानवर सड़ रहा हो। तभी सुरेश की नजर नीम के पेड़ के पीछे छुपे उस कुएं पर पड़ती है। कुआं देखकर ऐसा लगता था मानो उसे अभी अभी खोदा गया हो। कुएं के चारों ओर गीली मिट्टी बिखरी पड़ी थी, जो इस बात का पता दे रही थी कि यहाँ हाल ही में किसी ने काम किया है। वो देखो, वो रहा कुआं। हैरानी की बात है वाकई, इस कुएं के बारे में हमें कैसे पता नहीं चला? और यहाँ इतनी बदबू क्यों है? क्या इस कुएं का पानी इस्तेमाल के लायक भी है? गांव के सरपंच जी से इस बारे में पूछना ही पड़ेगा। हाँ, मुझे भी यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं होगा। चलो सीधा सरपंच जी के पास ही चलते हैं। सुरेश और राम काका सरपंच जी के घर पहुंचते हैं। सारा मामला उन्हें बताते ही